हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग। आज गोल्ड ने अच्छा खासा मूव दिया है। अगर आप इस टाइप का ट्रेड अगर मिस कर चुके हो तो लाइव सेशन आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आज 2 टाइम मैंने लाइव सेशन स्टार्ट किया था एंड उसमें पहले बार 50 पिप्स एंड नेक्स्ट टाइम मैं 40 पिप्स का ट्रेड लाइव में ही एक्चुअली दिया था, जिसमें हम लोग शॉर्ट सेल करके 50 पिप्स एंड 40 पिप्स गेन किए। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड था। ऐसे कुछ खास ट्रेड नहीं था, मगर बहुत इंटरेस्टिंग था। वो ट्रेड देखने के लिए आप लाइव सेशन में जाइए एंड आपको मिल जाएगा कि दो ट्रेड कहाँ मिला एंड कैसे मिला। तभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल रहा था। अगर आप प्रॉपर तरीके से वॉच करोगे। मैं थोड़ा इसको मैं लाइन कर देता हूँ एंड ओके। ये अगर देखोगे तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी आया था, बहुत छोटा एक स्टॉप लॉस बना के वो अपॉर्चुनिटी आया था। अगर वो देखोगे तो कुछ इस तरह का ट्रेड था, जिसमें लगभग जो स्टॉप लॉस है वो 60 पिप्स के आसपास एंड टारगेट आप अगर 1:1 एच पर आवर प्रीवियस ट्यूटोरियल बहुत इजीली विदिन 20 एंड 30 मिनट्स में आपको मिल गया था। जस्ट अच्छा खासा वो मूव दिया एंड ब्रेक डाउन दिया। एंड अगर अगर सॉरी अगर एसएमसी ट्रेडर हो तो एसएमसी से बेहतर है, क्योंकि एसएमसी से पहले ही आपको एक अच्छा खासा कन्फर्मेशन दे देता है एंड तगड़ी कन्फर्मेशन देता है। देखिए, एक रिजेक्ट इसी प्लेस पे जो एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एपीजी को टच करके रिटर्न बैक कर रहा है। अच्छा खासा ट्रेड था। हम लोग इतना दूर तो कैप्चर नहीं कर पाया, मगर हाँ ज़रूर 1:1 60 पिप्स हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट करते थे कि ये ट्रेड चल जाए। ये वाला मूव बहुत टफ वाला मूव है। अगर इस मूव को आप नहीं कर पाए तो मेरे ख्याल से आप बहुत कुछ ज़्यादा मिस कर। ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसमें मज़ा आया है कि आप जस्ट क्रॉस ओवर पे आप सेल कर सकते हो। यहाँ पर भी अगर आप सेल करते हो तो इस कैंडल का शायद मूव था, किसी भी कैंडल पे आप मूव कर लो। ये 50 पिप्स का स्टॉप लॉस था एंड इजीली आपको 50 पिप्स मिल जाता विदिन 4 to 5 कैंडल्स में। इसका भी अगर आप लॉजिक समझो तो ये हुक था एंड यू कैन सी कि यहाँ पर एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक था, जिसको एकदम पीक पॉइंट में उसको टच किया, बॉडी जस्ट उसके नीचे क्लोज दिया एंड नीचे धड़ाम। तो ए वाला जो पीक था, इसका लाइव सेशन में मैंने दिया था। उसके बाद थोड़ा स्लो डाउन था। ये शायद लाइव सेशन में नहीं दिया था, सॉरी, ये वाला लाइव सेशन में था। ये हो सकता है आप चेकआउट कर सकते हो एक बार। ये वाला जो सेशन था, इसमें भी आपको अच्छा खासा एक आप बोल सकते हो टारगेट दिया है। मैं इसी प्लेस पे, ये जो हाई था इसकी प्लेस पे ऊपर बेस करके 1:1 के हिसाब से मैंने ट्रेड दिया था। 50 पिप्स हम लोगों का टारगेट था एंड
ये इजीली हिट हो गया विथ इन 4 to 5 कैंडल्स। इसका भी लॉजिक अगर देखोगे, थोड़ा बड़ा कर देता है, इसका भी अगर लॉजिक देखोगे तो ए तो नीचे आया था एंड ए वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको मार्केट ने रेस्पेक्ट किया एंड उसी से नीचे आया एंड हम लोगों का CCI भी उसके साथ मैच कर दिया। तो SMC के साथ अगर कंपेयर करोगे तो बहुत अच्छा खासा आपको परफेक्ट एक ट्रेड दे रहा है। एंड यहाँ पर भी आप अगर देखोगे तो ए ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ पर एग्जैक्टली, तो इसको अगर आप शॉर्ट करते थे तो आपको शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी कुछ इस तरह मिलता एंड मेरा जो स्टॉप लॉस रहता तो ये जो अपर वाला जो था इसके ऊपर, दैट मीन्स 30 पिप्स का, एंड मैंने टारगेट 40 पिप्स के आसपास ऑलरेडी दिया था एंड इजीली वो अचीव भी हो गया। इसका भी लॉजिक अगर देखोगे ये तो क्रॉसओवर हुआ था एंड SMC रूल्स के हिसाब से ये अगर देखोगे तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग दिया एंड उसको रेस्पेक्ट करके मार्केट नीचे चला आया। बहुत इंटरेस्टिंगली चारों ट्रेड में आपको बेनिफिट मिल गया एंड मैंने लाइव सेशन में ऑलरेडी 2 ट्रेड दिया था, 2 ट्रेड में 40 एंड 50 दो लगातार बेनिफिट थे। उसके बाद कोई भी ट्रेड अगर आप यहाँ पर देखोगे नहीं दिया है, इतना पॉइंट तो नीचे आया मगर 5 मिनट्स ट्रेड में इसका कोई ट्रेड CCI ने इंडिकेशन नहीं दिया है एंड इसके ऊपर मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी नहीं करूँगा, नहीं बोलना ही चाहूँगा, क्योंकि ये जो है प्रॉपर तरीके से अगर ट्रेड करोगे। इसके बाद ट्रेड दिखा देता हो, लॉजिकली ये भी बनना चाहिए कि हर टाइम ट्रेड नहीं मिलता। इसका देखिए ये वाला ट्रेड, बड़ा वाला कैंडल वाला ये ट्रेड आपको मिल रहा था एंड इसका स्टॉप लॉस एक्चुअली बहुत बड़ा होगा इसके ऊपर। क्यों इसके ऊपर होगा एंड क्यों टारगेट भी स्टॉप लॉस भी हो, अगर आप बड़ी ध्यान से देखोगे तो ये ट्रेड एक्चुअली में नहीं चलने वाला था, क्योंकि इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है ये बहुत बड़ा है। ये देखो बहुत बड़ा है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक यह से ऑलरेडी एक बार रिजेक्ट कर चुका है, थोड़ा बहुत पिप्स इधर में मिल गया है। तो इसका जो फाइनल ऑर्डर ब्लॉक अगर आप मिलते हो तो ये वाला शायद वैलिड, शायद नेगेटिव में वैलिड होता, मगर इसको नहीं उस टाइम टच किया। तो मेरे ख्याल से ये जो ट्रेड है ये गलत है, ये जो नीचे आ रहा था ना इसका ट्रेड गलत है। ये जो बड़ा वाला कैंडल दिया है ये लॉजिकली तो गलत हो गया, क्योंकि इसका जो ऑर्डर ब्लॉक का जो टाच है वो कंप्लीट कर दिया एंड अप्रोक्सीमेट आप अगर बोलोगे तो 50 पिप्स इधर भी दे दिया। तो ये ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो मेरे ख्याल से ये ट्रेड स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है एंड 70 पिप्स मैं इजीली तो स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, देना अगर होगा तो इसके ऊपर ही एक रिस्क लूँगा जो 45 पिप्स का एक स्टॉप लॉस होगा 1:1 का रेशियो में। ओके, इसका तो पहले स्टॉप लॉस कट गया, तो इसको अगर कंसीडर करें एंड नेक्स्ट टाइम और भी एक बार देखो, नेक्स्ट टाइम भी इसका और एक अपॉर्चुनिटी मिला था यहाँ पर जो सेकंड टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना, इसको अगर मैं कंसीडर करूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कितना आ रहा है 5.5 एंड ये एक्चुअली यहाँ पर नहीं होगा, ये थोड़ा ऊपर होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली उस टाइम मैंने मार्केट में देखा था कि एक्चुअली एंट्री पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्टॉप लॉस इसका 40 पॉइंट्स एंड इसका जो टारगेट है
1:1 करके रखता हूँ यहाँ पर। तो अप्रोक्सीमेट ये जो लास्ट वाला 2 ट्रेड है ये प्रॉफिट लॉस अप्रोक्सीमेट 0 है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 9 बजे रात को 9 बजे फ्रेश ट्रेड लगाओ गोल्ड में, क्योंकि अगर आपको दिन के 4 ट्रेड मिल गया और 2 ट्रेड मिल गए उसमें 10 पिप्स 100 पिप्स आपको 10 पिप्स नहीं 100 पिप्स मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छा है। ये था गोल्ड का सिनेरियो जिसमें ऐसा आज आपको बेनिफिट देखने को मिली, लॉजिकल बेनिफिट देखने को मिली। गोल्ड का ट्रेड अगर आपको चाहिए और आपको कोई भी फॉरेक्स का अगर ट्रेड चाहिए लॉजिकल जो टेक्निकली है जो चाहिए, तो मैं उसी टाइम पर जब एक्चुअली मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं 1 घंटे 2 घंटे के लिए लाइव आऊँगा एक्सप्लेन करूँगा। एक्सप्लेन यहाँ पर एंड ऑफ द डे पे अगर टाइम मिले तो मैं आप लोगों को ट्रेड का एक्सप्लेन दे दूँगा। अगर ट्रेड जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखो। जब भी मैं ट्रेड लॉजिकली दे दूँगा तब इसी प्लेटफॉर्म पे इसी टाइप पे उसको मेंशन करके मैं इंडिकेट करके उसका रिस्क रेशियो दे के मैं आप लोगों के साथ लाइव में वो प्रेजेंट करूँगा, तब आप उसका ट्रायल और आप देख सकते हो समझ सकते हो कि किस बेसिस पे ये ट्रेड लेना चाहिए एंड उसका रिजल्ट क्या होता है। हो सकता है वो स्टॉप लॉस हिट कर जाए, हो सकता है वो प्रॉफिट हो जाए, मगर जिस टाइम मेरा व्यू और इस टाइप का सिचुएशन आएगा तब मैं लाइव दूंगा। एक एक स्क्रिप्ट के लिए एक एक व्यू के लिए मैं लाइव आऊँगा, उतना ही टाइम लाइव आऊँगा जितना वो वाला कॉल वो वाला व्यू ओपन रहेगा। तो सब्सक्राइब करके रखिए। छोटा छोटा क्लिप होगा, हार्डली 30 मिनट्स का क्लिप होगा और 20 मिनट्स का क्लिप होगा, मगर आपको उस टाइम के लिए वो क्लैरिफिकेशन एंड उसका कंडीशन आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं ये ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं है, एसएमसी नहीं है, मगर जो थ्योरी है उसको अगर लाइव सेशन में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेनिफिट आ सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, जब भी लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तब आपका जितने सारे व्यू आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये व्यू इसी वजह से हुआ था एंड इसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते थे। ये था लास्ट वाला जो था वो गोल्ड का था ऑब्वियसली। एंड अभी जो है ये यूएसडी का सिनेरियो है। यूएसडी में आप देख सकते हो यहाँ पर एक शॉर्ट सेल बनता था यहाँ पर, एंड उस शॉर्ट सेल को मैं मार्क करता हूँ। मेरा जब शॉर्ट सेल होगा ना उस और बाई होगा ना तो ऊपर का स्टॉप लॉस जितना बड़ा होगा टारगेट उतना ही होगा। मेरे ख्याल से कोई भी अगर स्पाइक ऊपर चला जाए तो मेरे ख्याल से वो सही होगा। ये देखो इसमें हम लोगों को अच्छा खासा टारगेट भी मिल गया था, 1:1 में टारगेट मिल गया। उसके बाद और एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पॉइंट जनरेट हुआ था, आप देख सकते हो। आपके पास अगर स्कोप है स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ा के रखना, क्योंकि आपके ओरिजिनल जो टर्मिनल पे जो स्प्रेड है ना वो स्प्रेड थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। मैं क्यों इतना ऊपर रख रहा हूँ 99 पिप्स का वो स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, क्योंकि ये जो एफबीजी एंड ऑर्डर वॉक है ना इसके ऊपर स्पाइक ना दे जाए, क्योंकि इसको टच करके नीचे गिरने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो उस स्पाइक में मेरा स्टॉप लॉस हिट है। आप अगर चाहोगे तो थोड़ा बड़ा रख सकते हो 12-13 पिप्स, बट आपको उतना बड़ा ही टारगेट मिल जाएगा बहुत इजीली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप थोड़ा
इस टाइप का ऑर्डर ब्लॉक एंड एपीजी को थोड़ा रिस्पेक्ट करोगे तो मेरे ख्याल से आपका ट्रेड बहुत अच्छा खासा चल जाएगा। आप देख सकते हो कि किस तरह का ट्रेड ये चल रहा है। ये वाला सिचुएशन देखो, इसको जस्ट टच किया, 100 को ही टच किया एंड नीचे तो किया, मगर कोई लॉजिक नहीं है। मगर लॉजिक एक है कि ये इक्वल जो हाई है उसको टच करके नीचे आ रहा है, तो लॉजिक तो टेक्निकली ये अगर हो तो ये टेक्निकली रॉन्ग है, क्योंकि इसका जो CCI 14 हम लोग यूज कर रहे हैं वो ऊपर वाला सेक्शन को टच नहीं किया, तो इसको हम लोग इनवैलिड ट्रेड बोलेंगे। मगर मैं पर्सनली इसको ट्रेड लूँगा, क्योंकि ये इक्वल हाई के ऊपर को जस्ट टच कर रहा है काफ़ी बार। आप देख सकते हैं 1 2 3 टाइम्स 4 टाइम्स टच कर रहा है, तो इसको नहीं तोड़ रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस शायद थोड़ा ज़्यादा होगा, मगर मैं इसको ट्रेड लेना पसंद करूँगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर इसको अपॉर्चुनिटी मिला था। मगर ये जो अपॉर्चुनिटी मिला ना, ये बहुत नीचे मिल रहा था यहाँ पर, तो इसका स्टॉप लॉस भी बहुत ज़्यादा है। टेंशन मत लीजिए, मैं सभी ट्रेड दिखाऊंगा। नीचे वाला जो है जितना स्टॉप लॉस गया है उसको मैं रिस्पेक्ट दूंगा ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्टॉप लॉस 2 कैंडल में 8 पिप्स का चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस चला गया है, इसका रिस्पेक्ट मैं दूंगा, मगर लॉजिकली दूंगा। ये देखो, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा, इसको भी दिखाता है, देखना चाहिए। देखो ये जो है ये इसी ग्रीन कैंडल में इसका जो टॉप जो आप ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो, ये इस टॉप ऑर्डर ब्लॉक को वो खा लिया है, तो दैट मीन्स इसका स्टॉप लॉस हंट हो चुका है। क्योंकि अगर नहीं होता तो तब भी वो स्प्रेड में चला जाएगा। इसमें कोई ऐसे कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, स्प्रेड में जाएगा ही जाएगा। उसके बाद भी हम लोग के पास और अपॉर्चुनिटी आया था, उसको इलेबोरेट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास और एक अपॉर्चुनिटी आया था, इसको स्टॉप लॉस ये वाला हाई मिल गया हम लोगों को 111, और इसको अगर करे तो बहुत नीचे आया, बहुत नीचे 1:2 हो गया, मगर मुझे नहीं चाहिए। अब समझो कि जो ट्रेड मैं एक ही कैंडल में, दैट मीन 5 मिनट्स में मैं जो 8 पिप्स का गवाया है, वो नेक्स्ट 33 टाइम्स के अंदर 11 पिप्स का मुझे बेनिफिट मिल गया, तो ये सही है ना। चलो ये अच्छा है। एंड उसके बाद कोई ट्रेड पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पर वो एंट्री नहीं होगा, मगर इक्वल हाई था तो उसके पास वो एंट्री बनना चाहिए। ये वाला ट्रेड थोड़ा तकलीफ है, नहीं होगा, मगर ये वाला ट्रेड अच्छा है, अभी भी रन हो रहा है एंड मेरे ख्याल से इसको भी टारगेट अचीव होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। छोटा टारगेट होगा, इसका स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर रखूँगा जस्ट, एंड ये वाला ट्रेड 1:1 ऐसे कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। ध्यान रखिए यूएसडी अभी टाइम जो जितने हो रहा है, अभी रात को 11:30 बज रहा है, तो ये स्टॉप ये आप अभी भी आप शॉर्ट कर सकते हो। मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा मुझे यहाँ पर शॉर्ट एक्चुअली होना चाहिए, क्योंकि पहले वाला कैंडल भी इसका थोड़ा 19-20 है, आप शॉर्ट कर सकते हो ये वाला प्रॉपरली स्टॉप लॉस रख के। अब मेरा स्टॉप लॉस क्यों उतना बड़ा रखना है, क्योंकि ये जो है
ये ऑर्डर बुक, इसका टॉप के ऊपर ये वाला एंड ये वाला ऊपर, मतलब थोड़ा बहुत लिक्विडिटी है तो लिक्विडिटी के ऊपर में और भी सेफ साइड अगर आप रखना चाहते हो तो ये वाला स्टॉप लॉस रख सकते हो 1.13835 एज पर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बेस करके। मगर इतना रात बजे मैं यूएसडी ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है एंड बहुत छोटा टारगेट है, तो अगर आप ट्रेड कर सकते हो तो हाई क्वांटिटी में ट्रेड करिए एंड छोटा बेनिफिट ले जाइए। ये था आज का सेशन। बहुत सारे पर्सनल मैसेज आता है कि बीटीसी में क्या हुआ है। बीटीसी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, काफ़ी दिनों से बीटीसी नहीं मैंने देखा। अच्छा ट्रेड दे रहा है बीटीसी। यही एक ही क्रिप्टो है जो मेरे ख्याल से अच्छा खासा एक मूव दे रहा था। देखिए यह से कहाँ कितना दूर भाग गया है एंड यह से अगर शॉर्ट मारोगे तो यह से कितने पॉइंट का नीचे आपको अपॉर्चुनिटी मिला है। देखिए 500, बाप रे। यह से अगर आप शॉर्ट करते हो तो मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस खाएगा, कितने पॉइंट का खाएगा वो भी देख लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 150 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस खाएगा। उसके बाद नीचे आया, फिर से ऊपर भाग गया, अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिल रहा था। इसके बाद ये भी आ गए, शायद ये न्यूज इम्पैक्ट है एंड उसके बाद ये वाला कन्फर्मेशन में थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया है, शायद 300 पॉइंट्स के आसपास। हाँ 300 पॉइंट्स के आसपास इसका बेनिफिट है एंड ऊपर भी भागने वाला है। तो ये था सिनेरियो। गोल्ड का थोड़ा व्यू दे देते हैं, वो शायद मेरे से गलती हो गया कि गोल्ड का व्यू देना मुझे याद नहीं है, मगर मैं गोल्ड का व्यू देता हूँ। गोल्ड का अगर अब घंटे की चार्ट में अगर देखोगे तो मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है। मैं इस सभी को ड्राइंग को हटाता हूँ। मुझे देखो गोल्ड का व्यू मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है। 1 घंटे की चार्ट में मैं देख रहा हूँ कि इसका भी बाउंस बैक स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा रिकवरी आ सकता है एंड ऑब्वियसली इसका रिकवरी इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा। आई थिंक सो कि इसके ऊपर ब्रेकआउट देना चाहिए, एक चीज़। एंड सेकंड चीज़, इसको मैं हटाता हूँ एंड मुझे फीप एक्चुअली देखना है। फीप में अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना वेरी इंटरेस्टिंगली, तो ये वाला मुझे टच कर दिया है वेरी इंटरेस्टिंगली। लास्ट वाला काफ़ी देर पहले 333 सेशन में इसका टच हो गया है, तो मेरे ख्याल से ये इम्पॉर्टेंट लेवल था एंड फीबो के हिसाब से इसका जो करेक्शन था ये हो गया है। अब इसको ऊपर भागना चाहिए। कितना दूर भागना चाहिए? अगर आप पर्सनली मुझे बोलोगे तो अगर आप होल्डिंग में ट्रेड कर रहे हो और करना चाहते हो तो ये तो मिनिमम लेवल है। मान के चलो यह से 240 पिप्स इजीली वो रन कर जाएगा। दैट मीन 3377 इसको मेरे ख्याल से इजीली मार्क कर देगा एंड पॉसिबिलिटीज़ है कि फिर से 3392 और 90 के आसपास हिट करे। 1 घंटे की चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 30 मिनट्स चार्ट भी अगर हो तो पॉजिटिव में था, नेगेटिव में आया, फिर से नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में है। दैट मीन्स एक बार लोअर टाइम फ्रेम में अगर ऊपर में भाग जाए तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव जोन में चला जाएगा, तो अच्छा खासा एक रैली हो सकता है। इसके ऊपर ए वाला एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट आ सकता है। ये ब्रेकआउट 33 55 56 के आसपास, तो एक काफ़ी अच्छा रैली हो सकता है। अभी 15 मिनट्स में देखोगे तो नीचे एक शॉर्ट एरिया एक्सपेक्टेड है। शॉर्ट एरिया क्यों एक्सपेक्टेड है तो 15 मिनट्स में उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने भी शायद समझ मैंने थोड़ा एक अच्छा खासा आपको व्यू मिल जाएगा। ये नीच से अभी तक
220 पिप्स का रन दे चुका है। अगर इसका जो पुल बैक है उसको अगर मान के चलो तो ए वाला जो लिक्विडिटी लिया है ना, इसके आसपास का जो भी एफपीजी है उसको फिल करने के और टच करने के लिए एक बार मार्केट को आना चाहिए। तो 33 44 के आसपास 45 के आसपास एक बार अगर नीचे से मार्केट एक वॉल्यूम और आप बोल सकते हो एक पावर ले सके नीचे से, यह से अगर एक आप बोल सकते हो कि एक फुल ले सके, तो मेरे ख्याल से इसको ब्रेकआउट करने के बाद जो ऊपर वाला जो टारगेट होगा ना वो बहुत अच्छा खासा चला जाएगा। तो इसको एक फुल लेने के लिए इस प्लेस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। ये जो रेंज है ना, यह से 49 से 44 तक कहीं पे भी मार्केट एक बार मूव कर सकता है रात को और कल सुबह तक इसका मूव करके ऊपर भाग सकता है। तो इसीलिए 15 मिनट्स थोड़ा बहुत नेगेटिव दिखा रहा है। तो नीचे एक बार अगर आ जाए तो ऊपर में जाने में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट मूव हो सकता है। 5 मिनट्स ट्रेड तो ये तो अभी पॉजिटिव जोन में चला गया है, हो सकता है थोड़ा नीचे आए, नहीं तो इसको ब्रेकआउट मारे तो मेरे ख्याल से एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव जोन क्रिएट होगा, क्योंकि रात अब जितना रात जाएगा तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी थोड़ा लो हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन बटन जो है उसको दबा के रखो, क्योंकि जब भी मैं लाइव आऊँगा ट्रेड के साथ ही लाइव आऊँगा, पार्ट स्क्रिप्ट बेसिस लाइव आऊँगा एंड उसके हिसाब से आप ट्रेड को एनालिसिस कर पाओगे लाइव सेशन में, जिसमें ओनली मैं व्यू दूंगा। उसके साथ आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि ये जो ट्यूटोरियल है वो जो टेक्निक्स है इसको आप एफोर्ड कर सकते हो कि नहीं फ्री में। दैट्स ऑल फॉर द डे एंड अभी तक के लिए जो आप वीडियो देख रहे हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इतना पेशेंस मेरे ख्याल से हर ट्रेडर में नहीं है कि वो इतना देर तक मेरे वीडियो झेल सके। That's all for the day. Bye bye.